स्टडी विथ एनएस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10th क्लास मैथ का पॉजिटिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका 917 है, तो उसका लॉसव ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो कि आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर LCM गुना SCF। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो है ये गुणनफल दे दिया हमें। यहाँ पे 8670 दिया हुआ है और उसका 917 यानी कि SCF हमें दे दिया है, SCF 17 दे दिया है। ठीक है, हमें निकालना है सिर्फ LCM। तो इस फॉर्मूला बैठा देते हैं पहले। तो फार्मूला क्या है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, तो यानी कि 867 है ना, बराबर LCM हमें नहीं पता है तो LCM को LCM रख देते हैं, गुना SCF कितना है 17, तो SCF का मान रख देते हैं 17। अब ये इधर है, गुना में है। ठीक है, अब इसको अगर बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये अब भागा में हो जाएगा। तो 8670 बराबर LCM रहने देते हैं ना, और 17 को इधर लेके आते हैं। तो 17 को इधर लेके आ गए तो यहाँ पे हो गया, इतना से इतना डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, 17 पच्चे 85 होता है, एक बचा इसमें से, एक बचा, ये हो गया 17, 17 एकम 17 और ये 0 कट गया, यानी कि LCM जो हमारा आ गया वो 510 आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2, लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है। अब यहाँ पे बोला क्या है कि लगातार सम संख्या चाहिए। तो लगातार सम संख्या क्या होता है, पहले 1 2 3 4 5 ये लिखे हैं ना, हम लोग नंबर लिखे हैं। ठीक है, ये संख्याएं लिखे हैं। तो एक हमें सम संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो दो सम संख्या होता है, क्योंकि दो जो है दो से डिवाइड होता है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये सम संख्या नहीं हुआ। और फिर 4 जो है, तो 4 2 से डिवाइड होते हैं, यानी ये सम संख्या। 5 भी नहीं है, यानी कि अब लगातार हमें सम संख्या दो ठो मिल गया, एक ठो ये हो गया और एक ठो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, SCF पूछा है। तो SCF निकालने के लिए आपको पता है कि भाग विधि का द्वारा अगर प्रयोग करते हैं तो ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो 2 दूनी 4 कट गया ये। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो SCF निकलता है ना, जिससे डिवाइड करते हैं ना, वही SCF होता है, जिससे डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पे SCF होगा। तो ये SCF यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए पलटते हैं आगे। नंबर 3 क्या बोला है, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 192 का अभाज्य गुणनखंड में घातांक पूछ रहा है 2 का। तो पहले सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और गुणनखंड करने के लिए इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंड में सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 2 दूनी 18, एक बच्चा, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया। 2 से ये 48 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखना क्या है, 2 का घातांक कुछ है ना, तो यहाँ पे सिर्फ देख लेना कि 2 कितनी बार यहाँ पे आया है। ठीक है, 1 आया है, 2 3 4 5 6, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 2 जो है वो 2 जो है वह 6 बार आया है। ठीक है, 6 बार आया है, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जितनी बार आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 6 किस ऑप्शन में, C ऑप्शन में। अब आगे चलते हैं नंबर 4। ठीक है, तो नंबर 4 में क्या करना है, वैसे क्या पूछ रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो ये आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है इसका। ठीक है, तो नंबर 5 चलते हैं हम लोग। नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे सिंपल से बात रखना है, सभी संख्याएं देखो यहाँ पे, ये √49, √36, √27, √16 है, यानी सभी संख्याएं जो है वो रूट में होने वाली है, सभी रूट में। अब यहाँ पे सिंपल से ध्यान रखना है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, और जिसका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को भी पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पे देखते हैं। तो 49 हम पता है ना कि 7 का वर्गमूल, तो यहाँ पे 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ये तो नहीं होगा।
36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, ठीक है। और 27 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 27 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है।